हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी का एडिशनल वर्ड्स पार्ट नंबर 36। और 2 दिन और भी आप लोग इंतजार करो, इस पूरे सीरीज़ को मैं कंप्लीट करने वाला हूं एडिशनल वर्ड्स को। आप लोग देख रहे होगे अभी कि पहले मैं 20-20 का वर्ड लाता था एक एक वीडियो में, लेकिन अभी कभी कभी 40 हो जाते हैं, कभी कभी 45 हो जाते हैं। और 2 दिन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा फिर से ईडियम्स को कंटिन्यू रखूंगा। ईडियम्स को जल्दी ही कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हो ईडियम्स की, आप लोग मजबूरी नहीं समझते अपने टीचर की। बताता हूँ क्यों। क्योंकि ईडियम्स में बहुत ज़्यादा टाइप करना होता है और एडिशनल वर्ड्स में बहुत कम टाइप करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि एडिशनल वर्ड जितने में मैं 2 पार्ट बनाया करता था पहले, उसमें से सिर्फ एक पार्ट का बनता है ईडियम्स का, और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। काफ़ी अधिक उसमें बोलने भी पड़ते हैं, टाइप करने में भी समय चाहिए। तो अपने कंफर्ट के भी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं बोलता जाऊँ, बीमार पड़ जाऊँ और बाद में वीडियो लाना छोड़ दूँ, तो इससे तो आपको नुकसान ही होगा ना। तो अभी कंटेंट मैं बना रहा हूँ ईडियम्स का। एक बार सारे कंटेंट बन जाएं फिर मैं तुरंत क्या करूँगा, बस पढ़ाना बाकी रहेगा, मैं तुरंत पढ़ा दूँगा। टाइप करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, आप लोग समझते नहीं मजबूरी को। अब जरा बात करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के बारे में। ये क्या है देख लो, आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार, ये शायद आपके काम की चीज़ें हैं। इसमें मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ व्हाट्सएप पे, यहाँ पे मैसेज करना होता है, कॉल नहीं करने होते हैं। फर्स्ट वर्ड देखो क्या है ये, अनरफल्ड। अनरफल्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अनपरटर्ब्ड और फिर नॉट अपसेट। अपसेट का मतलब क्या होता है? नाराज़गी। और जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी आपके पेट मरोड़ता है ना, पेट मरोड़ना समझ रहे हो, पेट में दर्द होता है हल्का फुल्का, उसको पेट मरोड़ना भी कहते हैं कभी कभी। तो कहते हो कि मेरा स्टमक जो है अभी अपसेट है, मतलब क्या है, वो बिल्कुल ही ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पर देखना आप लोग, रफल्ड एक वर्ड है यहाँ पे, रफल्ड। तो यहाँ पर लेते हैं रफल तक। तो रफल का क्या मतलब होता है? रफल का मतलब होता है व्याकुलता, बेचैनी और हलचल, ये भी होता है। मान लिया जाए आपके दिमाग में हलचल है, आपके सोच में बहुत ज़्यादा व्याकुलता है, टेंशन में हो, तो वो रफल कहलाता है। और हलचल का सेंस है यहाँ पर पानी में भी अगर हलचल है बहुत ज़्यादा, नदी के पानी में हो, तालाब के पानी में हो, कहीं भी हलचल हो तो वो रफल कहलाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर है अनरफल्ड, जिसका मतलब होता है बेफिक्र, स्थिर। आप इंसानों के भी सेंस में ले सकते हो और आप किसी वस्तु के भी सेंस में ले सकते हो अनरफल्ड को, जिसका मतलब होता है बेफिक्र। मगर मतलब क्या है? इंसान होगा बेफिक्र, और स्थिर क्या है? कोई पानी होगा, है ना, जैसे भी रफल बताया बिल्कुल हलचल वाला। अगर वो स्थिर है, बिल्कुल शांत है, तो आप कहोगे क्या कि पानी भी अनरफल्ड हो सकता है, इंसान भी बेफिक्र हो सकता है, अनरफल्ड हो सकता है। तो आप समझ गए इसका मतलब। तो वाटर हो सकता है, माइंड हो सकता है। अब फिर जैसे होता क्या है कि कई बार आप कब रफल होते हो, अभी रफल की बातें कर रहा हूँ। मान लिया जब कोई बैड न्यूज़ आपको मिल जाए, कोई दुर्घटना घटने की बात आपको मिले, तो होता क्या है, आपका दिमाग बिल्कुल बेचैन हो जाता है। उस टाइम आप यूज़ करोगे रफल वाले वर्ड को। और अनरफल्ड हो गया मतलब आप बिल्कुल स्थिर हो, शांत चित्त हो, बिल्कुल बेफिक्र हो। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। ये है अनस्केथेड। देखो क्या है ये, सिर्फ स्केथेड आपका रहे, स्केथ इसको पढ़ते हैं, स्केथ। और अगर इसके पहले अन लगा दिया जाए तो यहाँ पर थेड भी पढ़ सकते हो, थेड है ना डायरेक्टली। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब जैसे भी पढ़ो कोई इशू नहीं है। तो अनस्केथेड का मतलब होता क्या है? अनहार्म्ड और फिर अनहर्ट। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है, अनस्केथेड का मतलब कि बिना बिना नुकसान का, बिना नुकसान का और फिर चोट, बिना चोट का बच निकलना। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है? जैसे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, पहले देख लो ये इसके अंदर कौन से वर्ड छुपे हुए हैं। यहाँ पर स्केथ, ये वाला स्केथ है। तो स्केथ का क्या मतलब होता है? स्केथ का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या फिर किसी को हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। लेकिन आप अगर अनस्केथेड हो, इसका मतलब क्या? आप बिना नुकसान के निकल आए, बिना चोट का निकल आए। मान लिया जाए कोई एक्सीडेंट हो जाए और बिना चोट के आप निकल गए, तो क्या कहलाएगा उस सिचुएशन को? क्या कहेंगे आप? अनस्केथेड। तो अनहार्म्ड का मतलब वही, अनहर्ट का मतलब वही। नेक्स्ट आपका 23rd नंबर, ये कह रहा है अनस्वेरविंग। क्या है इसका मतलब? नॉट चेंजिंग। देखो यहाँ पर एक वर्ड है आपका स्वेर, ये है आपका स्वेर्व, ये वर्ड है। स्वेर्व का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका जिसे कह सकते हो इसको विचलित होना, है ना, अपने रास्ते से डेविएट होना, विचलित होना। तो इसको कहेंगे क्या? अपना रास्ता वो चेंज कर लिया, है ना। लेकिन यहाँ पर अन लगा दिया है, अनस्वेरिंग हो गया है, तो इसका मतलब क्या? अडिग रहना। तो यहाँ पर
विचलित ना होना, अडिग रहना, अपने पथ पर बिल्कुल अडिग रहना, जो निर्णय ले लिए हो बस उसी पे अडिग रहना, बिल्कुल चेंजिंग नहीं लाना, ये कहलाता है आपका अनस्वेरविंग। देखो यहाँ पर इस स्वेर से कम थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत करना, ये स्वेर, इस स्वेर का मतलब होता है कसमें खाना, है ना, जैसे बोलते हैं वादे कसमें खाना, तो स्वेर कहते हैं इसको। अब जरा देखो, मान लिया जब विपत्ति के समय, दुख पीड़ा के समय आप अपने रास्ते में बिल्कुल बने रहते हो, अडिग रहते हो, तो वो कहलाता है अनस्वेरविंग। और यहाँ पर स्वेर है एक वर्ड जिसका मतलब विचलित होना होता है। अब एक और वर्ड है आपका सिमिलर वर्ड, सेम है समझो और कुछ नहीं, अनवेवरिंग। देखो अनवेवरिंग, यहाँ पर इस वर्ड में अन लगा है, किसमें, वेवर में, वेवर। इस वेवर का मतलब होता है क्या है, वेव का मतलब तरंगे होता है ना, लहरें होती हैं, तो वेवर का भी मतलब उसी से सेंस निकलता है आपका। और उस वेवर का क्या मतलब होता है, बिल्कुल डगमगाना, है ना, अपने पथ से बिल्कुल लड़खड़ाना, कुछ बोलना चाह रहे हो, अगर आप बोलते बोलते लड़खड़ा गए तो भी वेवर कहलाएगा कि आपकी बातें वेवरिंग हो रही हैं। और अपने पथ से, अपने लक्ष्य से आप इधर उधर भटक रहे हो तो भी वेवरिंग कहलाएगा। अनवेवरिंग बोलो, अनस्वेरिंग बोलो, बात दोनों का एक ही है, दोनों का मीनिंग। और अनस्वेरिंग या फिर अनवेवरिंग मतलब अडिग रहना। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ये है 24 नंबर, ये कह रहा है अनविल्डी। देखो क्या है, अनविल्डी का मतलब ऑकवर्ड ड्यू टू शेप एंड साइज। क्या अर्थ है इसका, तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि विल्ड का मतलब होता क्या है। यहाँ पर विल्ड है, WIELD। इस विल्ड का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि नियंत्रण करना किसी को, है ना, किसी को मैनेज करना, किसी को नियंत्रण करना, मैनेज करना किसी चीज़ों को, है ना। तो वो मैनेजेबल चीज़ों को कहेंगे कि बिल्कुल विल्डी है, मैनेजेबल है ना, मैनेज करने लायक है। लेकिन अनविल्डिंग का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब अनियंत्रित होना, है ना, जिसको नियंत्रण में नहीं ला सकते, जिसको मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन किस वजह से, किसी के शेप के वजह से, किसी के साइज़ के वजह से, उसके ऑकवर्डनेस के वजह से, अगर वो चीज़ आपके मैनेज में नहीं आ रहा, आपके नियंत्रण में नहीं आ रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, किस वजह से, तो उसके शेप और साइज़ के वजह से, उसके ऑकवर्डनेस के वजह से, तो वो कहलाता है अनविल्डी। बात समझ गए। मान लिया जाए एक बच्चा है, है ना, एक बच्चा है छोटा सा। अब क्या है, उसके सर पे एक कुछ बोझ दे दो, ठीक, और ऐसा कुछ बोझ दे दो, मतलब एक साइड क्या हो रहा है देख रहे हो, इसका सेंटर होना चाहिए यहाँ पे सर पे हो, तो थोड़ा सा वो क्या करता है, बोझ को अच्छे तरीके से ढो पाता। अब वो क्या करेगा, ये बच्चा इस ऑकवर्ड शेप के वजह से ये क्या करेगा, बिल्कुल ही ये है उसको नियंत्रण में नहीं रख पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा, है ना। तो किसी चीज़ के भारी भरकम या भद्दा होने के कारण अगर वो चीज़ मैनेजेबल नहीं है, आपका मैनेज से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसी चीज़ों को कहेंगे अनविल्डी। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अनवाइंड है, इसको विंड मत पढ़ना, क्यों मैं बताता हूँ। विंड का मतलब होता है हवा, विंड का मतलब हवा, ठीक। लेकिन इसको अगर वाइंड पढ़ेंगे, ऐसे वाइंड पढ़ेंगे, तो इसका मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को लपेटना, क्वाइल करके आप लपेटते हो ना। जैसे कि मान लीजिए रस्सी के मान लीजिए ये पेन है आपका, इस पेन के ऊपर कहे कि एक तार को लपेट दो, ऐसे ऐसे करके, तो उसी लपेटना को वाइंड कहते हैं, पहली बात। और जैसे रस्सी है, रस्सी को देखे होगे आप लोग, कैसा रहता है, बिल्कुल ही काफ़ी ये क्या रहता है, मतलब उसको लपेट करके ये किया जाता है, बनाया जाता है ना। और उस रस्सी को अगर आप अनवाइंड करते हो या फिर इस पेन के ऊपर से क्या करते हो, इस तार को आप हटाते हो, तो वो कहलाता है अनवाइंड। तो अनवाइंड का मतलब होता है किसी लपेटे हुए या क्वाइल्ड किया हुआ चीज़ को खोलना, जैसे रस्सी वगैरह का खोलना, कहीं कोई लपेटे हुए तार को खोल देना, वो कहलाता है आपका अनवाइंड। तो इस चीज़ को याद रखना। और ये वाइंड अप से एक वर्ड आ जाता है, वाइंड अप, है ना, वाइंड से वाइंड अप एक वर्ड होता है। इस वाइंड अप का क्या मतलब होता है, वाइंड अप का मतलब होता है किसी सेशन को, किसी क्लास को की समाप्ति कर देना, है ना। किसी मान लिया जाए कोई लेक्चर दे रहा है और उस लेक्चर को कहे कि मैं रैप अप करने वाला हूँ क्लास, वाइंड अप कहो या फिर रैप अप कहो, बात दोनों का सेम है। मैं रैप अप वर्ड को यूज़ करता हूँ, बहुत लोग वाइंड अप का यूज़ करते हैं। तो रैप अप और वाइंड अप दोनों का मतलब होता है समापन कर देना, किसी क्लास का समाप्ति कर देना। तो ये आप लोग समझ गए। तो वाइंड का मतलब घुमा घुमा कर लपेटना कहीं पर, और अनवाइंड जस्ट उसका उल्टा हो गया। विंड पढ़ेंगे तो हवा हो जाता है। और विंड और एयर में क्या फ़र्क है मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे, मैं चेक करता हूँ कि थोड़ा बहुत भी आप लोग जानते हो या नहीं। तो विंड और एयर में फ़र्क बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में।
अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। ये है अनस्पेयरिंग। क्या मतलब है इसका? तो अनस्पेयरिंग का मतलब दो मीनिंग होता है, पहला लिबरल और दूसरा नॉट विथ होल्डिंग, मतलब किसी को विथ होल्ड नहीं करना, बर्दाश्त नहीं करना। अब जरा मैं बताता हूँ अनस्पेयरिंग का मतलब होता है क्या। एक वर्ड सुने होंगे जिसे कहते हैं ना, आई वोंट स्पेयर यू, मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करके बात करते हैं। तो इस स्पेयर का क्या मतलब होता है? तो इस स्पेयर का आपका मतलब होता है किसी को छोड़ देना, ठीक है, मतलब जाने देना, उसको बख्श देना, किसी के ऊपर दया दिखा देना, तो वो कहलाएगा स्पेयर कर रहे हो आप। लेकिन अनस्पेयरिंग है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाता है क्या कि किसी को छोड़ना नहीं, किसी को बख्शना नहीं है। लेकिन किस सेंस में नहीं छोड़ने का यहाँ पर यूज होता है? तो मान लिया जाए किसी का कोई क्रिटिसाइज करता है ना। कुछ लोग व्यक्ति होते हैं जो आलोचना करते रहते हैं दिन भर दूसरे के बारे में, अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा वो, लेकिन दूसरे के बारे में क्या करेंगे? आलोचना करते फिरेंगे, जिसको चुगली करना बोलते हैं, है ना। तो उस तरीके से अगर कोई आलोचना करे, ना छोड़े किसी को, नॉट विथ होल्डिंग, तो वही कहलाता है आपका अनस्पेयरिंग। बात समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और दूसरा मीनिंग होता है लिबरल। लिबरल का मतलब उदार होना। तो उदार होना का मतलब क्या है? दान दक्षिणा करना, है ना किसी को। जैसे होता क्या, मान लीजिए आपके पड़ोसी में किसी व्यक्ति के ऊपर क्या हो जाए, बहुत बड़ा विपत्ति आ जाए, उस वक्त उसकी अगर आप मदद करते हो तो वो कहलाएगा अनस्पेयरिंग, मतलब आप बिल्कुल स्पेयर कर रहे हो, है ना, अनस्पेयर कर रहे हो। तो ये दोनों थोड़ा आपको लगेगा कि उल्टा ही मीनिंग सर ने बता दिया, लेकिन नहीं, आप गौर से देखना, वीडियो को फिर से बैक करके देखना, दोनों एक चीज़ें नहीं है। यहाँ पे लिबरल है, फिर कहते हो कि स्पेयर का मतलब किसी को छोड़ना होता है, फिर अनस्पेयरिंग का मतलब बिना छोड़ना होता है, तो मतलब नहीं छोड़ना किसी को, नहीं बख्शना, और लिबरल का मतलब उदार होता है। तो अलग अलग सेंस में है, इस चीज़ को याद रखना। आप किसी को अनस्पेयरिंग कर रहे हो मतलब क्या? आप उसे अपने क्रिटिसाइज में शामिल करते हो, उसको छोड़ते नहीं हो, आलोचना में बख्शते नहीं हो। लेकिन लिबरल का यहाँ सेंस थोड़ा सा हटके है, मतलब किसी की मदद करने के सेंस में। तो दोनों इसका मीनिंग होता है, याद रखना। नेक्स्ट आपका अनफेज्ड। देखो अनफेज्ड का क्या मतलब होता है? अनफेज्ड का मतलब अनपर्टर्ब्ड होता है। जैसे अभी अभी एक वर्ड हम लोग पढ़े क्या, देखो ये है आपका अनरफल्ड, है ना, यही वाला पढ़े, इसका मतलब भी बेफिक्र होता था। तो यहाँ पर भी दिया हुआ था अनपर्टर्ब्ड, और वही वाला वर्ड यहाँ पे आ जाता है। और अनफेज्ड का, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, अनरफल्ड, अनपर्टर्ब्ड और फिर अनफेज्ड। क्या मतलब? बेफिक्र होना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कौन सा वर्ड है आपका? फेज वर्ड है। फेज का क्या अर्थ होता है? फेज का अर्थ होता है उलझन में होना, बिल्कुल कन्फाउंड होना, कन्फ्यूज होना, ये कहलाता है आपका क्या? फेज। मतलब बिल्कुल उलझन में होना, डिस्टर्ब्ड होना मेंटली। मान लीजिए जब किसी ने कोई बुरा न्यूज़ सुना दिया तो आप क्या हो जाते हो? बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, उलझन में हो जाते हो, कन्फ्यूज कर जाते हो, तो वो कहलाता है क्या? फेज। लेकिन अनफेज्ड हो क्या मतलब हो गया? बिल्कुल बेफिक्र होना, कोई तरह का टेंशन ना होना, तो ये कहलाता है अनफेज्ड। तो एक वर्ड में याद रखना, अनफेज्ड का मतलब होता है बेफिक्र होना। नेक्स्ट आपका अप्रोर। अप्रोर काफ़ी ज़्यादा बार सुने होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। इसका मतलब होता है आउटबर्स्ट ऑफ एक्साइटमेंट और फिर नॉइज़, मतलब इसका होता है कोलाहल, शोरगुल, ठीक है। फिर अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब रिवेलियन और फिर रिवोल्ट होता है, जिसका मतलब बोल सकते हो आप लोग क्या? विरोध, विद्रोह बोल सकते हो, है ना, कि विद्रोह छेड़ दिया है किसी ने, तो विद्रोह कहेंगे। इसी का मतलब होता है अपराइजिंग। और हिस्ट्री में खास करके ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा। बगावत कर देना सुने होंगे एक वर्ड, तो बगावत कर देने का मतलब वही होता है विद्रोह कर देना, है ना, आंदोलन छेड़ देना किसी के खिलाफ। नेक्स्ट आपका अपशॉट। अपशॉट का मतलब होता है कंक्लूजन और फिर आउटकम, मतलब निष्कर्ष, परिणाम, है ना। लेकिन किस चीज़ का परिणाम? आपके एग्जाम के परिणाम को अपशॉट नहीं कहेंगे, यूज कर सकते हो लेकिन जो परफेक्ट यूज है वो नहीं होता। किस सेंस में कंक्लूजन और आउटकम है ये मैं बताता हूँ। मान लिया जाए कोई दो व्यक्ति झगड़ा कर बैठे और कोर्ट पहुँच गए, कोर्ट में फैसला होता है आपका, ठीक। तो जो जज है उसके जजमेंट के बाद आप जब कोई व्यक्ति कोर्ट से निकल रहा होता है तो आप क्या पूछते हो? अच्छा क्या अपशॉट रहा, मतलब उसका मीटिंग का क्या परिणाम रहा, उस केस का क्या परिणाम रहा, क्या निष्कर्ष निकला वहाँ से। तो इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो अपशॉट। तो अपशॉट का मतलब कंक्लूजन और फिर आउटकम, जिसका मतलब परिणाम और फिर निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है सडन चेंज ऑन लार्ज स्केल, मतलब उथल पुथल हो जाना, उलट पलट हो जाना, है ना। और एक सेंस में इसको कह सकते हैं क्रांति होना। क्रांति, बिल्कुल क्रांति जब भी होती है तो आप जानते हो कि सब चीज़ें उलट पलट जाती हैं, सब चीज़ों का उथल पुथल हो जाता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बिल्कुल आप समझ ही रहे होगे क्रांति का सेंस। तो किस किस सेंस में अपहीवल का यूज होता है? पहला तो क्रांति के सेंस में, दूसरा होता है आपका मान लिया जाए अर्थक्वेक आ गया।
और फिर जब कोई देश में अराजकता का माहौल है, अराजकता का मतलब अराजकता है ना, अराजकता मतलब वहाँ पर क्या है, अभी फिलहाल किसी का राज नहीं है, बिना राजा का है, वो बिना शासन का है, बिना कोई वहाँ पर लीडर का है। तो अराजकता के सिचुएशन में क्या होता है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उथल पुथल हो जाती हैं, उलट पलट जाता है सारा, जो माहौल हो जाता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो उस सिचुएशन को कहेंगे अपहीवल होना। तो अर्थक्वेक के दौरान भी बहुत ज़्यादा उलट पलट हो जाना, हर चीज़ों का, किसी का घर उलट पलट हो जाना, तबाह हो जाना, तो उस सेंस में भी अपहीवल कहलाएगा, और क्रांति के भी सेंस में अपहीवल कहलाता है। नेक्स्ट है अनफ्लैपेबल। देखो क्या अर्थ है इसका, यहाँ पर एक वर्ड है फ्लैप, देखना, फ्लैप अप फ्लैपेबल, फ्लैप, इस फ्लैप का क्या अर्थ होता है? तो इस फ्लैप का अर्थ होता है, देखो अभी अभी मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं आपको, देख लो। एक वर्ड था आपका अनफेज्ड, एक था अनपर्टर्ब्ड, और यहाँ पर वर्ड था अनरफल्ड। वही मीनिंग होता है यहाँ पर क्या, किस चीज़ का, अनफ्लैपेबल का। अनफ्लैपेबल का भी मतलब होता है स्थिर होना, स्थिर होना, शांत होना, यहाँ पर दिया है ना। तो स्थिर होना, शांत होना, बेफिक्र होना, ये कहलाता है आपका अनफ्लैपेबल। अब बात आती है फ्लैप की। यहाँ पर फ्लैप वर्ड था, क्या अर्थ है फ्लैप का, देख रहे हो ये फ्लैप। तो फ्लैप का क्या अर्थ होता है, जैसे आप कभी किसी पक्षी को देखो पंख फड़फड़ाते हुए बहुत तेज़ी से, मान लीजिए कबूतर को उड़ते हुए देखे होंगे आप लोग कभी ना कभी, तो होता क्या, पंख उनका बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो वो चीज़ स्थिर है, वो काम है, वो शांत है, बिल्कुल नहीं, काफ़ी तेज़ी से वो फड़फड़ाता है। तो फ्लैप का मतलब भी होता है पंखों का फड़फड़ाना किसी पक्षी का। और दूसरा अर्थ होता है इसका चिंता करना, किसी चीज़ का चिंता करना, बेचैनी सताना किसी को। अब जब भी कोई व्यक्ति चिंतित होता है, चिंता सता रहा होता है उसको, बिल्कुल चिंता करता है किसी टॉपिक को लेकर के, तो क्या होता है, उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, बिल्कुल ही अशांत होता है। तो इसलिए फ्लैप का मतलब बोल सकते हो आप क्या, चिंता करना, बेचैन होना, या फिर किसी पक्षी का पंख फड़फड़ाना भी इसका दूसरा मीनिंग होता है। तो आप यहाँ समझ सकते हो अनफ्लैपेबल का मतलब होता क्या है, जस्ट उसका उल्टा, अशांत होना, शांत होना और काम होना, बिल्कुल स्थिर होना, ठीक है, बेफिक्र होना। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, अनमिटिगेटेड। यहाँ पर एक वर्ड है आपका मिटिगेट, देख लो, मिटिगेट क्या अर्थ है, इस मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लिख देता हूँ एक बार, मिटिगेट। मिटिगेट जो एक वर्ड है इसका मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ की कटौती करना, है ना, या फिर किसी चीज़ को शांत करना, ये भी कहलाता है मिटिगेट करना। लेकिन यहाँ पर अनमिटिगेट मतलब उसका उल्टा, अशांत कर देना, ऐसा नहीं है, शांत के सेंस में नहीं है, शांत करने के सेंस में नहीं है। मिटिगेट का मैं पहला मीनिंग क्या बताया, कम करना किसी चीज़ को, या फिर काट करके किसी को छोटा करना, बात समझ रहे हो। अब जब किसी चीज़ को ना काटो, उसका उल्टा अनमिटिगेटेड बोलो, तो क्या कहलाएगा, वो चीज़ बिल्कुल संपूर्ण है, बिल्कुल कंप्लीट है, थोरो है ना, ये थ्रू नहीं है, ये थोरो है, थोरो है, कंप्लीट है, संपूर्ण है। तो अनमिटिगेटेड का मतलब ही होता है संपूर्ण, संपूर्णता, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, ये है आपका अनकैनी। एक सेकंड में अपना मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा ये साइलेंट कर लेता हूँ, बाजू में पड़ा हुआ है। हाँ, अब क्या है अनकैनी। अनकैनी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर अनकैनी का मतलब होता है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक चीज़, दिव्य चीज़, मतलब जो दैविक शक्ति से भरा हो, है ना, जैसे भगवान के द्वारा कोई चीज़ भेजा गया हो, वैसे चीज़ों को सुपर नेचुरल कहते हैं, दिव्य अलौकिक कहते हैं। अलौकिक का मतलब क्या, समझो, हिंदी को भी समझो थोड़ा थोड़ा, हिंदी को भी अगर बहुत अच्छे से समझोगे तो होगा क्या कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे अच्छे तरीके से और उसका मीनिंग समझ पाओगे। होता क्या है कि कई बार अलौकिक वर्ड को पढ़ लिया डिक्शनरी में, अनकैनी का मीनिंग और कोई दूसरा इसका मीनिंग नहीं दे रखा, आप कंफ्यूज कर जाओगे, आखिर अलौकिक होता क्या है। देखो कुछ नहीं होता है, इस लोक को, इस संसार को हम लोग क्या कहते हैं, लौकिक, और फिर लोक कहते हैं, है ना। अलौकिक मतलब इस लोक का नहीं है, बिल्कुल वो सुपर नेचुरल है। और सुपर नेचुरल होता क्या है, बिल्कुल दिव्यता वाली चीज़, है ना, दैविक शक्ति से जो आया हो। तो मिस्टीरियस बोल सकते हो, रहस्यमय, या फिर अलौकिक। अब दूसरी बात मैं करता हूँ यहाँ पर, कैनी, एक वर्ड है कैनी। तो कैनी का मतलब होता है चालाक, और फिर धूर्त, तो फिर इसका उल्टा होना चाहिए था इसका अनकैनी, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, एग्जाम में ऐसे ही फंसाता है। मैं सिनोनिम एंटोनिम में ऐसे ऐसे वर्ड को बताया हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे भी गए, CHSL के एग्जाम में ऑप्शन भी वही सारे थे। तो समझना जरा, अनकैनी कैनी का उल्टा नहीं है। अनकैनी का मतलब होता है रहस्यमय, या फिर बिल्कुल ही अलौकिक चीज़, दिव्य चीज़। लेकिन कैनी का मतलब हो जाता है धूर्त, या फिर चालाक बोल सकते हो। और इसी तरीके का वर्ड होता है कनिंग। तो कनिंग और कैनी दोनों एक ही वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग सेम है।
क्या मीनिंग है? दोनों का मतलब चालाक होता है, धूर्त होता है, किसी को मूर्ख बना करके किसी को चालाकी से धोखा दे देना। तो वैसे लोग को कनिंग कहेंगे, कैनी कहेंगे, चालाक कहेंगे, धूर्त कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कैनी का उल्टा अनकैनी नहीं है, अनकैनिंग का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। ठीक, तो अनकैनिंग का मतलब क्या हो गया आपका? मिस्टीरियस या फिर सुपरनेचुरल, रहस्यमय या फिर अलौकिक चीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, ये है अप स्टेज। देखो अप स्टेज का मतलब मैं अच्छे से समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर है डाइवर्ट अटेंशन या फिर डायरेक्शन। क्या मतलब है अप स्टेज का मतलब? तो इसका मतलब यहाँ से लग रहा है कि किसी का ध्यान भटकाना, किसी का दिशा बदल देना, है ना, उसका ध्यान भटका देना, वो कहलाता है अप स्टेज। बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब ध्यान भटकाना होता है। लेकिन किस तरीके का ध्यान भटकाना? कभी आप देखो शाहरुख खान को स्टेज पे, कभी आप शाहरुख खान को स्टेज पे देखो डांस करते हुए, है ना, ऐसे बाहें फैला के वैसे वो डांस करते हैं ना। वैसे भी एक बार मैं खुद नोटिस किया था, वो बातें मुझे याद आती हैं कि शाहरुख खान स्टेज पे होते हैं और होता क्या है कि वो स्टंट कर रहे होते हैं। स्टंट का मतलब क्या? जैसे लोग, आप कभी मूवी देखे होगे एक सौगंध, है ना, वो वाला स्टंट मुझे भी आता है। सौगंध जो कहते हैं, सौगंध में आप देखे होगे अक्षय कुमार को बिल्कुल हाथ पे चलना और हाथ के ऊपर एकदम ये करना, क्या कहते हैं, उछालना, है ना, मतलब हाथ को नीचे रखा और फिर उछाला अपने पूरे बॉडी को। तो उस तरीके के जो स्टंट होते हैं स्टेज पे जो दिखाए जा रहे थे, उस टाइम क्या होता है, शो में दिखा रहा है कि सब कुछ कौन कर रहा है? शाहरुख खान। लेकिन जब स्टंट की बारी आती है तो चेहरा छुपा दिया जाता है और कोई और कर रहा होता है, लेकिन सबको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं शाहरुख खान ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी वो तो स्टेज पे ही थे, है ना। तो एक तरह से क्या किए, लोगों को मूर्ख बनाए, है ना। स्टंट वो कर नहीं रहे थे, बस स्टार्टिंग में आए और अचानक दिखा दिया जाता है कि नहीं, जो स्टंट कर रहा है डांस के दौरान वो कौन कर रहा है, वो शाहरुख खान कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाता है, उसी को बोलते हैं अप स्टेज। ध्यान भटका देना लोगों को, और पर्दे के पीछे से कोई और आ रहा होता है और सामने किसी को और दिखाया जाता है। तो इस तरीके के ध्यान भटकाना को कहेंगे अप स्टेज। आप स्टेज पे इससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अप स्टेज, स्टेज के ऊपर होना मतलब ध्यान भटकाना। मुझे लगता है अच्छे से आप समझ गए होगे। अब जरा देखो, अब यहाँ पर एक दूसरा मीनिंग है, जो अप स्टेज का मीनिंग जो दूसरा है वो क्या होता है? इसका मतलब होता है दूसरे से अलग थलग रहने वाला व्यक्ति को भी अप स्टेज कहते हैं। दूसरा मीनिंग, जैसे मैं एक वर्ड बताया हूँ आपको, रिजर्व्ड बोलते हैं ना, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड, है ना, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल रिजर्व्ड रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, बिल्कुल किसी से बातें नहीं करते, तो वैसे व्यक्तियों को रिजर्व्ड कहते हैं। और वही मीनिंग इसका भी है अप स्टेज का, मतलब दूसरा मीनिंग, दूसरों से अलग थलग रहना। और पहला क्या बताया, ध्यान भटकाना। तो दोनों को याद रख लेना अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ये है अर्चिन। अर्चिन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर दिया है मिस्चीवियस स्ट्रीट बॉय, गली बॉय, है ना, मूवी देखे हो गली बॉय, अपना टाइम आएगा, है ना। तो अर्चिन का क्या मतलब है? अर्चिन का मतलब होता है नटखट बच्चा। हर एक मोहल्ले में एक ना एक बच्चा आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नटखट, है ना। किसी के भी बच्चे से लड़ाई कर देना, झगड़े कर देना, किसी के घर से कुछ चुरा के खा जाना, किचन से लेकर के भाग जाना, तो ऐसे बच्चे को कहते हैं अर्चिन। नेक्स्ट आपका अर्बेन। अर्बेन का मतलब होता है पॉलिश्ड। पॉलिश्ड का मतलब ये नहीं कि आपने दीवार को पॉलिश कर दिया, नेल को पॉलिश कर दिया अपने नेल पेंट से, तो वो कहलाएगा अर्बेन। नहीं भैया, कौन सा पॉलिश्ड होता है ये मैं बताऊंगा। पॉलिश्ड बोलो और फिर रिफाइंड इन मैनर्स बोलो। रिफाइंड वाला तेल, रिफाइंड नहीं। यहाँ पर क्या मीनिंग है पॉलिश्ड और रिफाइंड का, मतलब ये मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। मतलब क्या होता है, मतलब कोई व्यक्ति बिल्कुल पॉलिश है, अगर व्यक्ति के सेंस में कहा जाए तो होता क्या है, वो व्यक्ति बिल्कुल शिष्ट है, सुसभ्य है, बिल्कुल सभ्य है, वो बिल्कुल उसके अंदर बार्बरता वाली चीज़ें नहीं है, बर्बरता वाली चीज़ें, है ना। मतलब वो जो व्यक्ति है बिल्कुल शिष्ट है, सुसभ्य है, संस्कार से भरा है, तो वैसे लोगों को पॉलिश्ड कहते हैं। और फिर रिफाइंड इन मैनर्स कहते हैं। मैनर्स का मतलब तो आप लोग जानते हो क्या होता है ना। तो सुसभ्य और शिष्ट इसका मीनिंग होता है। अब जरा बात करना इसका, एक आप लोग याद कर लो, सोफिस्टिकेटेड एक वर्ड होता है, पूछा गया है सोफिस्टिकेटेड। कोई व्यक्ति के सेंस में अगर बोला कि सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, मतलब क्या, वो व्यक्ति बिल्कुल सुसभ्य है ना, आचरण वाला है, अच्छे आचरण वाला है। तो अर्बेन का मतलब समझ गए। लेकिन यहाँ पर अगर ई को हटा दिया जाए तो ये पढ़ाएगा आपका अर्बन, और उस अर्बन को कहते हैं क्या, अर्बन का मतलब होता क्या है, इसका मतलब शहरी होता है। शहरी का मतलब क्या, शहर में रहने वाले लोगों को अर्बन कहते हैं, शहरी कहते हैं। और इसी से लोग कनेक्ट कर देते हैं अर्बेन को, कि जो लोग शहर में रहते हैं बिल्कुल अर्बन होते हैं। जी हाँ, ये भी सच्चाई है। जैसे विलेजर्स को कह दिया जाता है। विलेजर्स के लिए कौन कौन से सिनोनिम मैं बताया हूँ आपको, बहुत सारे वर्ड्स को बताया था। तो विलेजर्स का लोग मीनिंग अलग लेते हैं, गंवार, देहाती, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी ज़माने में हुआ करा होगा जब ये वर्ड को लोग लाए होंगे सामने सबके,
तो विलेजर्स का मतलब देहाती होता है, ग्रामीण कह सकते हो इसको, और देहाती भी कह सकते हो क्योंकि वो देहात से बिलोंग करता है। लेकिन देहाती का जो मीनिंग दिया जाता है सिनोनिम में, अगर हिंदी में पढ़ोगे, देहाती का मतलब मूर्ख भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, शब्दों के हिसाब से है। तो आपको याद तो करने पड़ेंगे चीज़ें, और आपको इमोशन से बिल्कुल नहीं इसको कनेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर अर्बन समझ गए, अर्बन समझ गए, शहर में रहने वाले लोगों को अर्बन कहते हैं। लेकिन अर्बन मतलब जिसका वो गांव से बिलोंग करे या फिर शहर से बिलोंग करे, जो बहुत ही संस्कारी व्यक्ति है, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड है, जिसका विचार जो है बहुत उच्च है, जो सुसभ्य है, शिष्ट है, वैसे लोगों को अर्बन कह सकते हैं। इसी तरीके का एक वर्ड आता है पर्सन, आपका पर्सनल है ना। पर्सनल, पर्सनल का क्या मतलब होता है? पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, जैसे बोलते हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, अपना मामला है। लेकिन इसी तरीके का वर्ड होता है आपका पर्सोनेल। ध्यान देना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, पर्सोनेल अलग है। देखो कैसे यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है। तो इस पर्सोनेल का क्या मतलब होता है? पर्सनल का मतलब मैं बता दिया यहाँ पे, क्या व्यक्तिगत मामला है ना, अपना। और पर्सनल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टाफ, किसी कंपनी के स्टाफ, किसी कॉलेज का स्टाफ, वहाँ के एम्प्लॉय को बोलते हैं पर्सनल। तो इस चीज़ को याद रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका विजिलेंट। देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ वी से स्टार्ट हो रहा है बुक में आपके। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल या फिर कॉशस। क्या मीनिंग है? इसका मतलब होता है विजिलेंट का मतलब सावधान होना, चौकन्ना होना, मुस्तैद होना, बिल्कुल है ना। कहते हैं ना मुस्तैद थे हमारी सेना। तो यहाँ पे विजिलेंट का मतलब वॉचफुल, कॉशस जिसका मतलब सावधान होता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर विसिट्यूड। याद रखना यहाँ पे डबल एस है, विसिट्यूड, ठीक। तो विसिट्यूड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्च्यून, मतलब बिल्कुल भाग्य परिवर्तन होना, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। जैसे बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी हार होती है, कभी जीत होता है, और कभी कभी हम सक्सेस होते हैं, कभी कभी फेल कर जाते हैं। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स, दुख और सुख का लगा रहता है ज़िंदगी में। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं विसिट्यूड, अप्स एंड डाउन्स, चेंज ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य परिवर्तन। तो 2 मीनिंग है, पहला ये, सेकंड ये, भाग्य परिवर्तन पहला, दूसरा उतार चढ़ाव। थर्ड नंबर है आपका वैले, वैले टू डू, क्या पढ़ेंगे यार इसको? नेक्स्ट है आपका देखो ये वैलेटुडिनेरियन। वैलेटुडिनेरियन का मतलब होता है ऑब्सेशन अबाउट हेल्थ। मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो वैसे लोगों को कहा जाता है क्या? वैलेटुडिनेरियन। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाया था और ये अभी भी आ गया और एग्जाम में भी आएंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लो कि हाँ ये चीज़ आने ही वाला है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलने ही वाला है। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के चिंतित होने वाले व्यक्ति कि मैं बीमार हूँ तो आगे क्या होगा, ऐसे सेंस में? ऐसे सेंस में नहीं, बताता हूँ इसका सेंस क्या होता है। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ भी है ना, और वो बहुत बार बार सोचे रहता है पता नहीं मेरे पड़ोसी को ये हो गया है, मुझे क्या होने वाला है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, कहीं मैं ये ना हो जाऊँ, कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस तरीके का जो मानसिक प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा जो चिंतित रहते हैं अपने हेल्थ को लेकर के, वैसे व्यक्तियों को वैलेटुडिनेरियन कहते हैं, वैलेटुडिनेरियन कहेंगे, ठीक। तो याद रखना, जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, बेवजह भी चिंतित होते हैं अपने सोच के वजह से, और कुछ नहीं होता है। बोलते हैं ना हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बस सोच सोच करके बीमारी भी क्रिएट कर लेते हैं अपने बॉडी में, भले पहले हो या ना हो, सोच सोच करके कर लेते हैं वैसा। जैसे होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक बार रिसर्च किया गया था, तो उस रिसर्च में क्या होता है कि एक व्यक्ति को वो मरने वाला होता है, और वो कहता है कि मेरे बॉडी के ऊपर कुछ रिसर्च किया जाए, और अगर मैं साइंटिस्ट लोगों को कुछ काम आ पाऊँ, क्योंकि मरना तो वैसे है ही, तो मेरे बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च किया जाए। तो एक फिलोसफर आते हैं वहाँ पे, बोलते हैं मैं रिसर्च करूँगा। बोला ठीक है। व्यक्ति को लिटा दिया जाता है और वो कहा जाता है कि मैं चेक करने वाला हूँ कि आपके ऊपर मैं कोबरा सांप से नसवाऊँगा आपको, देखता हूँ कि आपके शरीर पे क्या क्या असर होता है। तो वो राजी हो गया कि ठीक है भाई कर लो। तो उसे क्या किया गया, एक चूहे से कटवा दिया जाता है। चूहे से कटवाने के बाद वो व्यक्ति तुरंत मर जाता है, 4-5 मिनट में मर जाता है, और जबकि उसके चूहे के दांत में कोई वैसा विष नहीं था। और बाद में इसके बॉडी में रिसर्च किया गया, पाया गया कि नहीं, कोबरा के जो विष है, जो पॉइजन है, वो सच में पाया गया बिना कोबरा के काटे हुए। तो ये माइंड का गेम है।
माइंड क्या से क्या करवा देगा आपसे, ये आप कह नहीं सकते। तो इसी तरीके के व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं अपने हेल्थ को लेकर के, भले वो अभी बहुत ज़्यादा स्वस्थ है लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आज क्या हो गया। कई बार होता है कि लोगों में सूजन आ गया, मान लिया जाए कहीं चोट लगा है, अनजाने में आपको पता नहीं चला कि कहाँ पे आपको चोट लगी है, किस वजह से लगा, और बाद में उसको आप टच करते हो तो आपको लगता है कहीं गांठें तो नहीं बन गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो जाने वाला है। तो इस तरीके के जो सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो चिंतित होते हैं हेल्थ को लेकर के, वैसे लोगों को वैलेटुडिनेरियन कहेंगे। नेक्स्ट आपका वैंक्विश, ये है आपका वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है डिफीट और फिर सब्जुगेट। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है किसी कंपटीशन में या किसी युद्ध में किसी को हरा देना, किसी को परास्त कर देना, ये कहलाता है वैंक्विश। नेक्स्ट है आपका वैलियंट। वैलियंट का मतलब होता है ब्रेव और फिर डॉन्टलेस। डॉन्टलेस पिछले वर्ड में क्लास में भी आया था ये वर्ड। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बहादुर, साहसी। नेक्स्ट आपका वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस का मतलब प्राउड होता है, कंसीटेड होता है, जिसका मतलब होता है घमंडी, अभिमानी। अब जरा देखो यहाँ पे कंसीटेड वर्ड है तो एक वर्ड होता है कॉन्कॉक्टेड, इससे कंफ्यूज मत करना। कॉन्कॉक्टेड क्या अर्थ होता है? कॉन्कॉक्टेड का मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ, है ना, बिल्कुल क्रिएट की हुई कहानियों को बोलते हैं कॉन्कॉक्टेड। जैसे मान लिया जाए एक बच्चा लेट आता है क्लास में, उससे पूछा जाता है कि क्यों लेट किए, तो वो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियाँ बना देता है कि कुछ ऐसा हुआ, एक बूढ़ी माँ जा रही थी, रास्ते में गिर पड़ी तो मैंने उसे रोड क्रॉस कराने लगा, फिर मैं घर पे पहुंचाया उनको। तो मतलब इस तरीके के जो मनगढ़ंत कहानी होते हैं उसको कहते हैं कॉन्कॉक्टेड। लेकिन कंसीटेड का मतलब होता है अभिमान, बिल्कुल घमंडी होना, अभिमानी होना। अब यहाँ पे एक और स्पेलिंग से रिलेटेड आप ध्यान में रखना। कंसीटेड का मतलब अभिमानी बता दिया, यहाँ पे ई के बाद आई है। इसी तरीके का डिसीट एक वर्ड होता है, डिसीट धोखा देना, है ना, यहाँ पे भी ई के बाद ही आई होता है, इसका मतलब धोखा देना होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, कंसीटेड में भी ई आई है और डिसीट में भी ई आई है, काम आ जाए, शायद एग्जाम में यही वाला वर्ड आपसे पूछ दिया जाए तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, अब ज़रा देखो कहाँ पे थे हम लोग? वैलियंट में नहीं, यहाँ पे वैन ग्लोरियस में बता दिया अभिमानी और घमंडी होता है इसका मतलब। वेल्लौर, है ना, वेल्लौर का क्या मतलब होता है? ब्रेवरी और फिर फोर्टिट्यूड, वीरता जिसको कहते हैं, साहस कहते हैं, है ना। तो ये फोर्टिट्यूड भी अच्छा वर्ड है, पूछा गया है, वेल्लौर भी पूछा गया है। वीरता बोलेंगे या फिर साहसी बोलेंगे, साहस बोलेंगे। नेक्स्ट आपका वैलेडिक्ट्री। वैलेडिक्ट्री का मतलब होता है ऑफ फेयरवेल, मतलब विदाई से संबंधित। फेयरवेल होता है ना आपके स्कूल कॉलेज में, जब भी आप 12th पास कर जाते हो तो वहाँ से फेयरवेल दिया जाता है आपको और वहाँ से विदाई दी जाती है। तो उसी विदाई से रिलेटेड को कहेंगे वैलेडिक्ट्री, मतलब विदाई से संबंधित। नेक्स्ट आपका वैपिड। वैपिड का मतलब डल होता है फिर बोरिंग होता है, जिसको नीरस कहते हैं, फीका बोलते हैं, बेस्वाद बोलते हैं ना, तो इसको कहते हैं वैपिड। इंसिपिड भी होता है, कोई वर्ड बताया था यहाँ पे, वैपिड है और एक वर्ड होता है इंसिपिड। बताओ मुझे क्या अर्थ होता है इसका कमेंट में। नेक्स्ट आपका विकेरियस। विकेरियस का मतलब होता है क्या? फील प्लेजर फ्रॉम द एक्ट ऑफ अदर्स। क्या अर्थ है इसका? तो विकेरियस का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के स्थान पर काम करना। फील प्लेजर फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ अदर्स, इसका मीनिंग आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है जब तक कोई टीचर आपको समझाए नहीं कि इसका अर्थ होता क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है। देखो, फील प्लेजर फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ अदर्स कहने का क्या मतलब है? मान लिया जाए मैं ज़िंदगी भर जॉब किया, ठीक, अब मैं कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गया, मैं अपने साथी को बोला कि एक काम करो, तू मेरे काम पे जा कर के मेरे लिए काम करो। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? काम तो करेगा ही, लेकिन सारे मज़े तो वो भी लेगा, है ना, सैलरी लेगा और बहुत सारे जो भी एन्जॉयमेंट है वहाँ के माहौल का, वहाँ पर जो भी ऐसा होता है, तो उस तरीके से जो एन्जॉय करता है, प्लेजर फील करता है किसके? मेरे कमाए हुए चीज़ों के ऊपर, जब वो खुद बाद में काम करने को आए और वो पूरा प्लेजर को लेता है तो वो कहलाता है विकेरियस। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग समझो कि विकेरियस का मतलब होता है क्या? तो विकेरियस का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के स्थान पर काम करना और फिर काम करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं विकेरियस, ठीक है। अब बात करते हैं वाइब्स के बारे में। वाइब्स का मतलब वाइब्रेटिंग होता है। देखो क्या है इसका मतलब, सेंस दिया है यहाँ पे, मीनिंग नहीं दिया। क्या मतलब होता है? वाइब्स का मतलब होता है अ मूड और एन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन और ए थिंग। क्या मतलब है इसका? मतलब होता है बिल्कुल किसी व्यक्ति, यहाँ पे दिया है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के द्वारा क्रिएट किया गया माहौल और फिर वातावरण, एटमॉस्फेयर को कहते हैं क्या? वाइब्स। तो वाइब्स का मतलब होता है वातावरण और फिर माहौल। जैसे कहते हैं ना कि यार उसके वाइब्स में जाने के बाद ही क्या होता है, मेरा मूड चेंज हो जाता है ना, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, कुछ भी बोलते हैं बिल्कुल मोटिवेटिंग बोलते हैं। तो उस तरीके के माहौल और उस तरीके के वातावरण को कहते हैं वाइब्स। तो वाइब्स का मतलब सिंपल सी बात है, समझ लेना। अब यहाँ पे ये वाला वाइब्स मत समझ लेना, है ना, पत्नियाँ वाला,
यहाँ पे वाइब्स है, वाइब्स का मतलब होता क्या है, माहौल बता दिया और वातावरण, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, ऐसी बातें करते हैं हम लोग। एक वाइब से रिलेटेड मुझे एक वर्ड याद आया, आप लोग मुझे बताओगे ऑरा का क्या मतलब होता है, ठीक है, मुझे बताना, कमेंट में बताना। ये सभी चीज़ें इसलिए मैं पूछता हूँ क्योंकि ये सारी बातें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं और मैं बता चुका होता हूँ, इसलिए मैं पूछा करता हूँ। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। 11th तक थे, 12th देख लो क्या है। ये आपका वेरीगेटेड, वेरीगेटेड का मतलब होता है मल्टी कलर्ड, मतलब रंग बिरंग। अगर रंग बिरंग कहें तो सही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ दो हिंदी वर्ड के बीच फ़र्क। ये रंग बिरंग है, लेकिन मैं अगर बोलूँ रंग बिरंगा तो थोड़ा सा क्या होता है, मीनिंग में, सेंस में चेंज होता है। क्या सेंस चेंज होता है? रंग बिरंग बोला इसका मतलब क्या, कहीं येलो, कहीं कोई चीज़ के ऊपर कहीं येलो है, पीला है, रेड है, ब्लैक है, सारे तरीके के रंग है वहाँ पे, तो उसको बोलेंगे मल्टी कलर, रंग बिरंग। लेकिन अगर रंग बिरंगा बोल दिए, इसका मतलब एक फ्रेज की तरह काम करेगा। इसका मतलब होता है विभिन्न तरह का, अलग अलग प्रकार का, भिन्न प्रकार के चीज़ों को कहते हैं रंग बिरंगा, है ना। जैसे आप मेले में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें बिक रही होती हैं, तो कहते हो रंग बिरंगा चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी, बिक रही थी। तो रंग बिरंगा का मतलब विभिन्न से होता है, और वेरीगेटेड का ये दोनों मीनिंग होता है। रंग बिरंग बोलो या फिर रंग बिरंगा बोलो, विभिन्न प्रकार का बोलो, तरह तरह का बोलो, रंग बिरंग बोलो, बात एक ही है। वेरीगेटेड का मतलब, तो वेरीगेटेड, वेरीगेटेड बार बार पढ़ लो, इसका मतलब होता है मल्टी कलर। रट्टा नहीं मारना है आपको, सुन करके चीज़ों को याद करना है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। लेकिन रोट मेथड होता है क्या, कि बोल बोल करके अपना एनर्जी वेस्ट करना और याद करने की कोशिश करना, लेकिन आपको वैसे नहीं करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए वर्ड को सीखने के लिए, वो होना चाहिए लिसनिंग के ऊपर। इस चीज़ को आप लोग भूलना नहीं। तो लिसनिंग, जैसे मैं बताया था सुबोपली का फार्मूला, उसमें सू को इंपॉर्टेंस दिया जाता है साइंटिफिक तरीके से। सू का मतलब लिसनिंग। आपको चीज़ों को अगर सीखने हैं, खास करके इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के रूल्स को, बार बार चीज़ों को सुनो, उसको ज़्यादा उस पर रटने की आवश्यकता नहीं है। तो वेरीगेटेड समझ गए। देखो कहने का मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, रटना अलग है और सुनना भी लगता है कि बार बार सुन रहा हूँ तो रट्टा ही तो मार रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे, मैं ये बताता हूँ। सुबोपली का मैं फार्मूला बताया आपको, सुबोपली। यहाँ पे क्या था, सू से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, मतलब मन में ही पढ़ना, ली से लिखना। यहाँ पर बो है, ये आपको रटने की बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पर सू है, मतलब क्या, आपको सुनना है, बहुत ज़्यादा सुनने हैं, ठीक। तो सुनना इस चीज़ को शो करता है। बो से बोलना, बोल बोल कर पढ़ते हो तो ज़्यादा बार बोलते हो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हो, बोल बोल करके ज़ोर से, जैसे पोएम याद करते हैं बच्चे, तो वो रटने वाला मेथड होता है। लेकिन सुनने का मतलब है आप बार बार सुनोगे तो याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। बात करते हैं वेन गार्ड। वेन गार्ड का मतलब होता है पायनियर और फिर फोर रनर। क्या मतलब है, इन तीनों का एक ही बार में मैं मीनिंग बता देता हूँ। जिसका मतलब होता है अगुवाई करने वाला व्यक्ति, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, लीड करने वाले व्यक्ति को वेन गार्ड कहते हैं, पायनियर कहते हैं, फोर रनर कहते हैं। एक वर्ड हिंदी का आता है मोहरा। मूवी भी देखे होगे अक्षय कुमार का। मोहरा में होता क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा? मोहरा का मतलब होता है अगुवाई बना देना, किसी को मोहरा बना देना बोलते हैं ना, मतलब किसी को अगुवाई बना देना और उसके पीछे सारा मज़े लेना। बात समझ रहे हो? किसी मतलब मुखौटा बना देना किसी को, किसी क्राइम का, और क्या करना, खुद से उसके पीछे कोई और भी व्यक्ति होता है। तो ऐसे मोहरा बनाने का मतलब होता है अगुवाई करना और फिर नेतृत्व करना। नेक्स्ट आपका वांट। वांट का मतलब होता है बोस्ट और फिर शो ऑफ, जिसका मतलब दिखावा करना होता है, अपनी बड़ाई करना होता है, डिंग हाँकना होता है। ये सारे मीनिंग होते हैं वांट के। नेक्स्ट आपका वेरी सिमिलिट्यूड। देखो यहाँ पर कुछ एरर है बुक में, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आर के बाद आई होना चाहिए, मतलब वेरी ऐसे होगा, वेरी सिमिलिट्यूड। ये सिमाइल वर्ड से बना है। और दूसरी बात सिमिलर भी आप कह सकते हो यहाँ से। तो जरा बात करते हैं वेरी सिमिलिट्यूड, आर के बाद आई लगा लेना बुक में। वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब होता है रिजेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ और फिर अपियरिंग टू बी ट्रू। मतलब क्या, सत्याभास जो कहते हैं ना, सत्य का आभास होना, सही प्रतीत होना, लेकिन वो सत्य हो या नहीं वो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो जब आपको कि नहीं ये सत्य है। जैसे आप लोग देखते हो क्या, जादू वगैरह देखने जाते हो, लगता है कि नहीं ये सच में हो गया है ना। तो वैसे सत्याभास जो होता है, सत्य का आभास होता है, सही जो चीज़ प्रतीत होती हैं, वैसे तब वो कहलाता है कि वेरी सिमिलिट्यूड है, बिल्कुल ही सत्य प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट आपका वेनीर। वेनीर का मतलब होता है थिन लेयर, मतलब पतली उसका पतली परत कहेंगे, ऊपरी वाला परत। मान लिया जाए बारिश के मौसम में क्या होता है, तालाब के पानी में ऊपर में जम जाता है आपका क्या, लाइकेन जम जाता है ना, एक पतली परत बन जाती है उसकी।
तो उस परत को, ऊपरी परत को कहेंगे वेनीर। दूसरा इसका क्या सेंस है, देखो आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब बाहरी दिखावा, है ना, बाहरी दिखावा है और अंदर से कुछ और है, तो बाहरी दिखावे को भी कहेंगे वेनीर। बात समझ गए? तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। अब जरा देखो, यहाँ पे 2 मीनिंग बताया वेनीर का। पहला मीनिंग पतली परत, ऊपरी परत, और आउटवर्ड अपीयरेंस का भी मतलब क्या हो गया, बाहरी दिखावा। नेक्स्ट आपका वॉल्यूबल, ये वॉलीबॉल मत पढ़ लेना, वॉलीबॉल वाला है ना, जो आप लोग खेलने जाते हो वॉलीबॉल, वो नहीं, ये वॉल्यूबल है। वॉल्यूबल का मतलब होता है ग्लीब, ग्लीब मतलब बोलने में एक्सपर्ट, फ्लुएंट, जो स्पीकर लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। और वॉल्यूबल का सिंपल मीनिंग ग्लीब के सेंस में क्या है, बातूनी, है ना, वाचाल, जो अत्यधिक बोलते हैं, मतलब समझाना कम हो, बातें कम समझाना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लुएंट भी बोलते हैं, कला भी उनके पास बोलने का, तो वैसे लोगों को वॉल्यूबल कहते हैं, हिंदी में बातूनी या फिर वाचाल कहते हैं। वाचाल एक बार लिख देता हूँ, जो लोग हिंदी से नहीं पढ़े होंगे इस वर्ड को, वाचाल या फिर बातूनी, दोनों का मतलब होता है बहुत अधिक बात करने वाला व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट आपका वोलप्चुअस, वोलप्चुअस का मतलब होता है सेंसुअल ऑफ एक्साइटिंग सेंसेस। सेंसुअल का मतलब सेक्सुअल से होता है, देख लो, वासनाओं से, है ना, डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। तो वोलप्चुअस का मतलब सेंसुअल या फिर ऑफ एक्साइटिंग सेंसेस का मतलब होता है भोग विलास करने वाला, वासनाओं में आनंद लेने वाले को कहेंगे, है ना, वोलप्चुअस व्यक्ति, है ना, थोड़ा सा करप्टेड है। और नेक्स्ट है आपका वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब था ऑफ चेंजिंग। वोलाटाइल मटेरियल का 2 एग्जांपल कम से कम दे दो, 3 दे दो, चलो, अगर साइंस आप लोग पढ़े होगे थोड़ा थोड़ा तो। मैं ये सब चीज़ नोटिस करता हूँ, कमेंट में देखता हूँ कि कौन लिखता है कि नहीं लिखता है। जैसे आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। भले अगर टाइम ना हो तो नहीं देख पाऊँ, लेट से देखूँ, अलग की बात है, लेकिन जब टाइम रहता है तो मैं कमेंट जरूर चेक करता हूँ। तो आप लोग बताओगे वोलाटाइल मटेरियल के 3 एग्जाम्पल आप मुझे दोगे। नेक्स्ट है, और हो सके तो इसका क्या दोगे, डेफिनेशन भी। तो वोलाटाइल का मतलब होता है ऑफ चेंजिंग, यहाँ पे देखो चीज़ों से रिलेटेड है ये, इसका मतलब होता है परिवर्तनशील। और यहाँ पर अनस्टेबल डिस्पोजिशन, देखो डिपोजिशन अलग होता है, डिपोजिशन मतलब क्या, किसी चीज़ का डिपॉजिट हो जाना, बैठ जाना वहाँ पे, है ना, जमा हो जाना। जैसे मान लिया जाए एक नाला से पानी गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा मड वहाँ पे जमा हो गया, तो कहेंगे वो डिपॉजिट हो गया। लेकिन यहाँ डिस्पोजिशन है, डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी का स्वभाव, किसी की प्रवृत्ति, किसी की प्रकृति, तो वो कहलाता है क्या, डिस्पोजिशन, है ना। अनस्टेबल डिस्पोजिशन का क्या मतलब है, परिवर्तनशील, है ना, परिवर्तनशील व्यवहार। जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या होता है, अभी बताया कुछ, बाद में बताएगा कुछ, अभी बोलेगा कुछ, बाद में बोलेगा कुछ। तो ऐसे जो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग माइंडेड जो होते हैं व्यक्ति, तो वैसे व्यक्तियों को कहेंगे बिल्कुल वोलाटाइल माइंडेड व्यक्ति है यार, है ना। तो वोलाटाइल का मतलब होता है ऑफ चेंजिंग, अनस्टेबल डिस्पोजिशन मतलब ये अस्थिर व्यवहार, है ना, अस्थिर स्वभाव, उसको भी कहेंगे क्या, वोलाटाइल। तो दोनों मीनिंग समझ गए, बदलने योग्य, परिवर्तनशील। नेक्स्ट आपका वल्पाइन, वल्पाइन जैसे एक कैनाइन वर्ड पढ़े हो, है ना, कैनाइन आपका एक दांत भी होता है, और कैनाइन दूसरी बात क्या कि कुत्ते से रिलेटेड, ऑफ डॉग कहते हैं, जैसे यहाँ पे ऑफ फॉक्स है, तो कुत्ते से संबंधित। या फिर आपका जो एक चीरने फाड़ने वाला एक जो दांत निकला रहता है ना, इस शेप का जो दांत रहता है उसको क्या कहते हैं। सारे दांत ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं, लेकिन जो दांत इस तरीके से निकला रहता है, काटने चीरने फाड़ने का जो काम आता है, चीरने फाड़ने का काम, काटने का तो इसका काम रहता है फ्रंट वाले, तो उसको कहते हैं कैनाइन, है ना। और कुछ कुछ लोगों का कैनाइन जो दांत होता है ना, इतना सुंदर होता है ना, मतलब मत ही पूछो, फिदा हो जाओगे देख करके। तो जैसे डिम्पल, डिम्पल लोगों का बनता है ना, डिम्पल और कैनाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3-4 कैनाइन निकल आए, है ना, तो थोड़ा सा भद्दा दिखने लगता है। लेकिन कैनाइन काफ़ी खूबसूरती को बढ़ा देता है, भले इसको लोग सोचते हैं कि यार इसको हटा देना चाहिए, बेकार लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये आपकी सुंदरता को बढ़ा देता है। अगर है आपके दांत ऐसे, खुश हो जाओ कि काफ़ी लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। इवन छोड़ो बात की बातें हैं। वल्पाइन, वल्पाइन का मतलब होता है क्या, फॉक्स से रिलेटेड, मतलब लोमड़ी से रिलेटेड। और यहाँ पर क्राफ्टी दिया है, मतलब मक्कार और कपटी, है ना, इसका ये मतलब होता है क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब बिल्कुल मक्कार व्यक्ति, है ना, छल कपट से भरा हुआ व्यक्ति। तो वल्पाइन का मतलब होता है क्या, लोमड़ी से संबंधित। और लोमड़ी को भी क्या माना जाता है, बिल्कुल ही धूर्त माना जाता है, कपटी माना जाता है, छल से ये माना जाता है, शिकार कोई और करे और शेयर कर रहा है और उसके बाद से चुरा करके वल्पाइन भी मतलब फॉक्स भी भाग जाए, इसी सेंस में इसको बोला जाता है कि वो बिल्कुल क्राफ्टी है, धूर्त है, बिल्कुल ही मक्कार है, कपटी है, छल से भरा हुआ है। तो वल्पाइन का मतलब दोनों होता है, किसी व्यक्ति के सेंस में और लोमड़ी के सेंस में भी। लोमड़ी के सेंस में मतलब लोमड़ी जैसा दिखने वाला, और व्यक्ति के सेंस में जो व्यक्ति छल कपट से भरा हो, उसको वल्पाइन कहेंगे। बहुत सारे वर्ड्स को मैं आज डिस्कस कर दिया हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, और हो सके जितना आपसे हो पाता है इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, तभी मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा। वरना मैं थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेता रहूँगा, रिलैक्स चिल करूँगा, है ना।
बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लाइक देखना पसंद है। भले ही सब्सक्राइबर मैं नोटिस करूँ या ना करूँ अलग की बात है, लेकिन मैं लाइक को बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ। अगर मैं बीमार हूँ या फिर मतलब बोलते हैं ना बोरिंग का टाइम, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो लाइक्स चेक करता हूँ कि लाइक मिलते हैं या नहीं। लाइक समझते हो क्या चीज़ है? लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता। लाइक से आपका जो यूट्यूब है वो आपको रिकॉग्निशन नहीं देता कि ज़्यादा लाइक हैं तो क्या होगा कि आपके वीडियोस को प्रमोट करेगा, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है, लाइक का कोई लेना देना नहीं। आप देखे होंगे कई सारे वीडियोस में लाइक अगर 1 लाख है तो डिसलाइक 4 लाख होते हैं, फिर भी वो वीडियो क्या होता है, वो वीडियो चला जाता है ट्रेंडिंग में। आप देखोगे फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद क्या हुआ, जितने भी बॉलीवुड के मूवीज़ के आपका ट्रेलर आया था यूट्यूब पे, लाइक से 10 गुना, 4 गुना, 3 गुना ऐसे क्या रहा करता है, डिसलाइक रहा करता है। लेकिन वो वीडियो देखते हो, बिल्कुल क्या रहता है, ट्रेंडिंग में होता है। तो लाइक और डिसलाइक से आपके टीचर को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कोशिश ये करो कि लाइक करोगे, मुझे थोड़ा सा लगेगा पसंद किया है कोई व्यक्ति, है ना, बिल्कुल दिल से चाहा है, तो आप लोग लाइक करो, तभी मैं बहुत दिल लगी से मतलब आप लोगों को पढ़ाऊँगा, अच्छी अच्छी चीज़ों लाऊँगा। अब एक चीज़ और समझना, ग्रामर में जब भी स्टार्ट कर दूंगा ना, तो ग्रामर में पढ़ाऊंगा आपको कॉमन एरर के थ्रू। जितने भी प्रीवियस ईयर के मेंस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मेंस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उससे मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा का पूरा ग्रामर। आप देखोगे बहुत खुश होगे, लगेगा कि ग्रामर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कॉमन एरर कर लो सर से, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो मुझे मोटिवेट करो लाइक करके, और कोशिश करो 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ाओ अपने तरफ से। तो आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।